बधैया। प्रगटे राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। 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 मैया लुटावे अन्न धन सोना। अन्न धन सोना। अन्न धन सोना। राजा लुटा रहे लुटा रहे रुपैया। अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है प्रगटे है राम रघुरैया। अवधपुर में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे अयोध्या में खूब लोगों ने बधाई लुटाई। दशरथ जी महाराज को सब लोगों ने बधाई दी। दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 पुत्र हुए। ऐसे भगवान राम जी पृथ्वी पर आए। बड़े हुए नामकरण संस्कार भी किया गया। जब बड़े हुए विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी गए। काफी बड़ी कथा है राम जी की। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जाकर यज्ञ की रक्षा भी करी। ताड़का आदि स्वभाव कई राक्षसों का वध भी राम जी ने किया है। जनकपुरी भी पहुंचे, स्वयंवर रचा गया। जानकी जी से विवाह भी किया। बहुत लंबी कथा है राम जी की। आगे चलकर जब राम जी से पृथ्वी पर आए तो सूर्य वंश के बाद में आगे चलकर चंद्र वंश हुआ। तो इस चंद्र वंश में हमारे प्रभु कन्हैया पधारे हैं। कन्हैया आए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवियों शिव जी बनाती चलो। हाँ कल भी कहा था कि अभिषेक करो या ना करो लेकिन भोले बाबा जरूर बनाओ। थोड़े थोड़े आप लोगों के हाथ भी लग जाएं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पुण्य कर लो। ये श्रावण का महीना बस पूर्णिमा तक ही है। उसके बाद में अगली साल आएगा। हाँ इसीलिए थोड़ी थोड़ी सेवा करती चलो देवियों। जितने आप लोगों से बन सके उतने बनाओ भोले बाबा को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसी बीच में आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो पर्चा दीजिए हमें। भैया के पास आज खीर का प्रसाद वितरण होना है। बाबा जी की ओर से है। अभी बताते हैं। जिनका दान अभी तक भगवान के चरणों में आया है उनके नाम आज हम बोल दें।
जल्दी दे दो। और भगवान के चरणों में 101 रुपए की धनराशि वीरेंद्र बबलू श्रीवास्तव जी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए की धनराशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा बल्लू लिखिए। अच्छा वीरेंद्र बल्लू श्रीवास्तव जी की ओर से 101 रुपए। और ये नाम भी बोलना है। और हमारे सम्मानीय श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आज का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो खीर का प्रसाद है। और उन्हीं ने भगवान के चरणों में 2100 रुपए धनराशि भी दी है। हमारे भागवत में श्यामलाल झा बाबा जी की तरफ से 2100 रुपए की धनराशि भगवान के चरणों में आ जाई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए बाबा जी के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज ही का उनकी तरफ से प्रसाद वितरण आप लोगों में होगा। खीर का प्रसाद है, चकाचक गया है आज। हाँ, इसलिए बोला कि गांव में पता लग जाए। हाँ, आज खीर का प्रसाद वितरण होना है। और जिन्हें भी प्रसाद वितरण कराना हो, हलवे का, लाई का, बूंदी का, केले का, फल का, जो भी चीज आप लोग वितरण कराना चाहते मैया के दरबार से, खूब प्रेम से आप लोग प्रसाद बंटवाएं। ये आप ही की कथा है, आप सब लोगों की कथा है, इसीलिए आप खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कथा में। और जो कल आप लोगों में प्रसाद, जो खीर आप लोगों ने कल जो पाई है, वो हमारी नवदुर्गा जो कमेटी है जगदम्बा मैया की, उन लोगों की ओर से कल खीर का प्रसाद वितरण हुआ था। एक बार जोरदार ताली हो जाए उन टीम के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अच्छा, कल फिर से देखिए दिन पे दिन चकाचक हो रही है तुम्हारा की तो। और कल तो दही और जलेबियां किया है। हाँ, वही नवदुर्गा कमेटी कल फिर से प्रसाद वितरण कराएंगी, जिनकी ओर से दही और जलेबी की व्यवस्था रहेगी। जोरदार ताली हो जाए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत आभार। खूब कृपा बनी रहे ठाकुर जी की। और जिनको भी प्रसाद वितरण कराना हो, जिनको भी दान करना हो, आप लोग खूब प्रेम से दान कर सकते हैं। हमारे भाई साहब की पास लिखवा दें या यहीं चढ़ा जाएं, जो आपकी श्रद्धा हो आप लोग श्रद्धा अनुसार दान करें और इस कथा को सफल बनाएं। और चलिए बोल देते हैं। हाँ, ये बीरेन, हाँ, बल्लू श्रीवास्तव जी की ओर से 101 रुपए आए। और ग्राम के जो प्रधान जी हैं अनुपम चौबे जी, उनकी ओर से भी भगवान के चरणों में 101 रुपए की धनराशि आई है। जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, आभार। चलिए, कोई नहीं, श्रद्धा है, जितनी आपकी श्रद्धा हो दान करते चलो, कोई नहीं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कोई नहीं, सब ठीक है। चलिए हम कथा में प्रवेश करें।
सूर्यवंश के बाद में आगे चलकर चंद्रवंश हुआ। इस चंद्रवंश में यदुवंश और आगे चलकर जब यदुवंश की चर्चा आई, इसी में आगे चलकर इसी यदुवंश में एक भोजवंश हुआ, जिनमें मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके यहाँ कंस आदि 9 पुत्र, कंस आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुई और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। और इसी भोजवंश में देवकी हुई, जिनकी देवकी आदि 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। देवियों कथा सुनो, अब चर्चा में नहीं लगी रहो। हाँ, इसी भोजवंश में देवकी हुई, जिनकी देवकी आदि 7 पुत्रियां हुई। और यदुवंश में एक महाराज और हुए सूरसेन, जिनकी पत्नी मरीसा के गर्भ से भगवान वसुदेव जी उत्पन्न हुए। कहते हैं जब वसुदेव जी पृथ्वी पर आए तो वसुदेव जी के आगमन पर देवी देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी। तो वसुदेव जी का एक नाम उस दिन से और निकला, जिन्हें हम कहते हैं आनंद दुंदुभी। बोलिए आनंद दुंदुभी महाराज की जय हो। तो वसुदेव जी जब पृथ्वी पर आए, वसुदेव जी जब बड़े हुए, उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हुए। तो जब कंस उत्पन्न हुए मथुरा में, कंस जब धीरे धीरे बड़े हुए, और जब कंस बड़े हुए, इनका अत्याचार जब लोगों में ज्यादा बढ़ने लगा, और कंस का जब अत्याचार लोगों ने देखा तो लोगों से सहन नहीं हुआ। जब कंस लोगों पर ज्यादा अत्याचार करने लगे तो लोगों ने कंस का सम्मान करना कम कर दिया। अब मथुरा के जो वासी, मथुरा में जो रहने वाले जो लोग थे, अब कंस का सम्मान नहीं करते। हर जगह से कंस का तिरस्कार होने लगा, लोग कोई भी कंस का सम्मान नहीं करता। अब कंस ने देखा महाराज कि मथुरा में कोई मेरा सम्मान नहीं करता, और जो देखो तो लोग ज्यादातर वसुदेव जी महाराज का ज्यादा गुणगान करते हैं। और हमने देखा भी है कि वसुदेव जी कभी झूठ भी नहीं बोलते। तो क्यों ना एक काम करूं, मेरी जो मुंह बोली बहन है देवकी, तो उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दूं। तो जैसे ही वसुदेव जी के साथ में विवाह होएगा, सो जब हमारी बहन का सम्मान लोग करेंगे तो भाई का भी करेंगे। जो अभी मेरा सम्मान घट चुका है लोगों में, जब बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दूंगा तो हमारा बहन के साथ साथ में लोग हमारा भी सम्मान चालू कर देंगे करना। तो इसने क्या किया, अपनी बहन को लेकर वसुदेव जी के साथ में इसने विवाह कर दिया। तो जैसे इसने कंस ने अपनी मुंह बोली बहन देवकी का विवाह जैसे ही वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया, और विवाह संपन्न करके रथ पर बहन को बैठाया और अपने ही रथ से अपनी बहन की विदाई कर रहा था। खुद रथ पर बैठा रथ चलाने के लिए, और जैसे ही रथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ही था कि उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, इतनी भयंकर गर्जना हुई, बिजली कड़कने लगी, बादल की गर्जना होने लगी। आज पृथ्वी पर बड़ा भयंकर प्रलय मच गया। इतनी भयंकर बिजली तड़क रही, बादल की गर्जना हो रही, और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, अरे जिस बहन को जिस तू अपने रथ में बैठा कर विदाई कर रहा है ना, अरे इसी बहन का 8वां गर्भ जब होगा वो तेरा काल होगा, और उसी 8वें गर्भ के रूप में जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। जब कंस को ये सूचना मिली आकाशवाणी से, उसी समय कंस ने बहन की ओर देखा और कुछ देखा समझा नहीं। उसी समय बहन के केस पकड़े और केस पकड़कर रस्से नीचे पटक दिया।
तलवार निकाली कंस ने और तलवार निकालकर बहन की गर्दन पर रख दी। चिल्लाने लगा, तू मेरे लिए दुष्ट है, मैं तेरा विवाह इससे करा तो दिया है, लेकिन तेरे गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होएगा 8वें गर्भ के रूप में वो मुझे मार देगा, और मैं नहीं चाहता कि तेरे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो और वो मुझे मार दे। आज तू ही मारी जाएगी मेरे हाथों के द्वारा। जोरों जोरों से कंस चिल्लाने लगे। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का। अरे कंस, क्या कर रहे हो ये तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे ये नई नई स्त्री, नया नया इसका विवाह हुआ, और पहली बात तो ये तुम्हारी बहन है, क्या तुम भूल गए? अरे ये तुम्हारी बहन है, अबला नारी है, अभी अभी इसने विवाह किया, कुछ जीवन के सुख भी नहीं भोगे और तुम हो किसे मारने चले हो? अरे क्यों मार रहे हो इसे? कंस ने सारी बात बताई वसुदेव जी ने। वसुदेव जी, आपने सुना नहीं? आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी के द्वारा जो 8वें गर्भ के रूप में जो भी पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इसका 8वें गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो संतान हमें मार देगी, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मार कर ही अपने घर लौटूंगा। वसुदेव जी ने कहा, देखो तुम तो जानते हो कि ये तुम्हारी बहन है, इसे छोड़ दो, जो तुम कहोगे हम मानेंगे तुम्हारी बात। कंस ने कहा, नहीं नहीं, हमें कोई बात नहीं सुननी, हम तो बस अपनी बहन को मानना चाहते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसे ही खत्म कर दूंगा तो आगे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं बचेगी, इसीलिए आज इसे खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, कुछ भी हो जाए, और जो बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। कंस, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप मुझे मार दीजिए लेकिन हमारी पत्नी को छोड़ दीजिए। मैंने इससे विवाह किया है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है इसकी सेवा करना, मैं इसे अपने साथ। कंस ने कहा, कुछ भी हो जाए वसुदेव जी, हम इसे छोड़ नहीं सकते। वसुदेव जी ने कहा, चलिए एक उपाय कर लेते हैं। कंस ने कहा, बताओ क्या उपाय करना है? वसुदेव जी ने कहा, एक उपाय करता हूं, तुम्हें देवकी के 8वें गर्भ से नुकसान है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जितने भी मेरी पत्नी के द्वारा जो पुत्र पुत्री उत्पन्न होवेंगी सारे संतानों को लाकर हम तुम्हें सौंप देंगे। तुम्हें मारना है तुम उन संतानों को मार देना, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। कंस मन ही मन सोचने लगे कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो ये वचन के बड़े पक्के हैं और ये अपने वचन को जरूर निभाएंगे। कंस ने कहा, महाराज आपकी बात मैं मान तो लूंगा, लेकिन मैं विश्वास कैसे कर लूं कि आप पूरी संतानों को लाकर हमें सौंप देंगे? आपको अगर मैंने छोड़ दिया तो कहीं और चले जाओगे, भाग जाओगे। वसुदेव जी ने कहा, कंस जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, तुम अगर अपने यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखोगे तो बंदी बनकर भी हम रह लेंगे। कंस ने कहा, ये अच्छी बात कही, आपके गले में, पैरों में, हाथों में हर जगह बेड़ी बांधी जाएंगी, बेड़ियां बांधी जाएंगी, कारागृह में बंद करवा दिया जाएगा। जब तक देवकी के द्वारा वो संतान उत्पन्न नहीं हो जाती है, 8वें गर्भ के रूप में वो संतान नहीं आ जाती है, तब तक तुम छूटने वाले नहीं, तब तक तुम्हें कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, वो भी मंजूर है। आज वसुदेव देवकी के गले में, पैरों में बेड़ियां बांध दी और जाकर कारागृह में जाकर बंद कर दिया। समय बीतने लगा, जब समय निकलने लगा तो वसुदेव जी के द्वारा देवकी मैया के गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, पहला पुत्र। और जब पहला पुत्र हुआ ना तो वसुदेव जी अपने वचन के बड़े पक्के थे, जो वचन दिया था उस वचन का पालन करना ही करना है।
जैसे ही पहला पुत्र हुआ विलंब में नहीं किया, अपने पहले पुत्र को उठाया और कंस के पास में जाकर डाल दिया। लो कंस, ये मेरे पहले पुत्र को संभालो, मैंने तुम्हें वचन दिया था, आज मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तुम्हें जो इसके साथ में करना हो वो करो। कंस ने जब पुत्र को देखा तो पहले पुत्र को देखकर मन में दया आ गई कि देखो तो सही, नन्हा सा बालक है, अरे मैं इस बालक को मारकर क्या करूंगा, मुझे तो थोड़ा कम कर लो, मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ को मारना है, मैं तो उस संतान को मारना चाहता हूं, इस पुत्र को मारकर क्या करूंगा। वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी एक काम कीजिए, जाइए अपने पुत्र को ले जाइए, मैंने आज आपके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जाओ ले जाओ अपने पुत्र को, खुश हो जाओ, अपनी पत्नी को खुश कर देना कि उनके भाई ने पहले पुत्र को छोड़ दिया, जाओ ले जाओ। वसुदेव जी बड़े गदगद हो गए, पहले पुत्र को लेकर जैसे कारागृह में पहुंचे और यहाँ पर नारद जी का आगमन हो गया। कंस के राज्य में नारद जी पधारे। हाँ हाँ हाँ, नारद जी बड़े विचित्र हैं, और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने देखा कंस बड़े दुखी बैठे। नारद जी ने पूछ लिया, अरे कंस महाराज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, कुछ बात हो गई क्या, कोई परेशानी वरेशानी हो तो बताओ, तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। नारद जी को देखकर कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव परेशानी तो कोई नहीं है, बस छोटी सी परेशानी है कि देवकी के द्वारा पहला पुत्र हुआ था और मैंने पहले को छोड़ दिया है, लेकिन मन बड़ा भयभीत हो रहा है भीतर से, ऐसा लग रहा कि मैंने पहले पुत्र को छोड़कर अच्छा किया कि बुरा किया, ऐसा तो नहीं कि वो पहला पुत्र मुझे मार दे, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नारद जी ने कहा, कंस तुम एक नंबर के मूर्ख हो, ये बताओ जब स्वयं आए वसुदेव जी अपने पुत्र को तुम्हें देने के लिए, और तुम इतने धर्मात्मी निकले कि तुमने पहले पुत्र को छोड़ दिया, अरे तुम क्या जानते हो अभी देवी देवताओं के, एक नंबर के मूर्ख हो तुम। ये बताओ देवी देवता की गिनती आगे से चालू नहीं होती, पीछे से चालू होती है, उल्टी गिनती है उनकी। क्या पता वो 8वें को पहला बनाकर पहुंचा दिया हो और तुम्हारे साथ में चाल खेल दी हो कि कंस पहले को मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, और 8वें गर्भ को पहला बना के पहुंचा दिया हो और तुमने ही उसे छोड़ दिया, अब वही बड़ा होकर तुम्हें मार देगा। कंस ने कहा, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, मैं मारा जाऊंगा। कहा, मारे तो जाओगी, मूर्ख तो तुम हो ही जो तुमने पहले पुत्र को छोड़ दिया। कंस ने कहा, महाराज आप क्या करें, कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, एक उपाय बता रहा हूं, समझ लो तो समझ लो। क्या बताइए। नारद जी ने कहा, देखो ऐसा उपाय बताऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नारद जी के उपाय ऐसे ही होते सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कहा, बताइए गुरुदेव क्या उपाय है। का एक काम करो, अभी इसी वक्त तुम जाओ कारागृह में, और जो बालक दी में बालक को खिला रही, उसी माँ के सामने उस बालक को पटक कर मार दिया। माँ रोने लगी, विलाप करने लगी। कंस मारकर उस बालक को अपने कक्ष में लौट गया। ऐसे धीरे धीरे जब समय बीता तो धीरे धीरे करते करते कंस ने 6 बालकों को मार दिया मैया के। देवकी मैया के 6 बालक मारे कंस ने, 6 बालक खत्म कर दिए। जब 7वें गर्भ की बारी आई तो स्वयं शेष भगवान आने लगे पृथ्वी पर, और जब शेष जी आए ना तो भगवान समझ गए कि शेष जी जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि शेष जी जाएं और कृष्ण जन्म बाद में हो, कंस मर्दन पहले ही हो जाए। ये शेष जी बड़े खतरनाक हैं, अगर कंस ने 3-5 करी, एक ही फुसकार मारेंगे तो एक ही में लुढ़क जाएंगे कंस। अगर कंस लुढ़क गए तो मेरे जाने का फिर क्या कर्तव्य रह जाएगा, और मुझे जाना है पृथ्वी पर, लीलाएं भी करनी है। क्या करूं, क्या उपाय करूं।
इन्हें कैसे रोकूं? अगर रोकूंगा तो ये क्रोधित हो जाएंगे, कहेंगे कि मुझे जाने नहीं दे रहे हो, ये जाकर ही मानेंगे, क्या करूं? उसी समय भगवान ने माया को बुलवाया, माया को आदेश दिया। माया आई और जब शेष जी 7वें गर्भ के रूप में जा रहे थे, माया को आदेश दिया, देवी जाओ, तुम पृथ्वी पर जाओ और तुम देवकी के गर्भ में जो 7वें गर्भ के रूप में जो शेष जी जा रहे हैं, इस 7वें गर्भ को स्विच कर तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापना करो और तुम वहीं जाकर प्रकट हो जाना। और जब मैं पृथ्वी पर जब 8वें गर्भ के रूप में आऊंगा, जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आऊंगा, तो मैं तुम्हें बहन में स्थापना कराई। अब जब कंस को लोगों ने, पहरेदारों ने सूचना दी कि कंस महाराज पुत्र हुआ था लेकिन होते ही मारा गया, कंस ने सोचा अच्छा हुआ मेरे हाथों के द्वारा ये। भादव का महीना है, रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण है। अभी भादव लगने वाला है रक्षाबंधन के बाद। भादव का महीना, रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण, बुधवार का दिन है और रात्रि में ठीक 12 बज रहे हैं, 12 बजे। और रात्रि में भगवान अपनी माँ के गर्भ में ही दर्शन दे रहे हैं मैया को। मैया सो रही हैं, नेत्र बंद हैं, लेकिन मैया को आज स्वप्न में ही प्रभु दर्शन दे रहे हैं। मैया देख रही हैं कि मेरे गर्भ में भगवान को जो मैंने मांगा, प्रभु के दर्शन कर रही हैं। देवी देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे, जो रात्रि के समय कमल के पुष्प नहीं खिलते हैं, लेकिन जब भगवान पृथ्वी पर आए भादव में, तो रात्रि के समय कमल के पुष्प भी खिल गए। नदियों में बड़ा सुंदर जल बह रहा, शीतल मंद सुगंध, पूरे शोभा देखने योग्य है। बड़ी दिव्य शोभा हो रही है मथुरा की, उस जेल की, उस कारागृह की बड़ी दिव्य शोभा हो गई। मैया के गर्भ से बड़ा दिव्य प्रकाश हो रहा है और आज भगवान माँ के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया के गर्भ से भगवान प्रकट जब होने लगे, मैया के नेत्र बंद हैं, स्वप्न में ही भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान जब गर्भ से बाहर आकर मैया को दर्शन दिए, आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। बोलिए बंसी वाले की। चतुर्भुज रूप धारण प्रभु किए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और बड़ा भयंकर तेज है प्रभु का। मैया ने जब तेज को देखा, मैया देखती रह गई। मैया हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने तो आपसे पुत्र रूप में अपेक्षा की थी कि आप मेरे पुत्र बनकर आए, लेकिन प्रभु आप तो मेरे पिता बनकर चले आए। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे बालक बनकर आइए, मैं पुत्र रूप में आपको स्वीकार करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मैया मैं आपका पुत्र बनकर ही आया हूँ, आप जो आदेश करेंगी वो आज्ञा का पालन मैं करूँगा। मैया ने कहा, प्रभु शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ हटा दो। भगवान ने सब हटा दिया। मैया ने कहा, प्रभु बाल स्वरूप में आ जाओ। देखते देखते भगवान बाल स्वरूप में आ गए। मैया ने कहा, प्रभु गोदी में लेट जाओ। भगवान गोदी में भी लेट गए। हाँ, मैया कहती, प्रभु अब बस छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, बस रोना और प्रारंभ कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, मैया रोऊंगा नहीं, मैं नहीं रोने वाला, मैंने कोई पाप नहीं किए जो मैं रो। मैया ने कहा, प्रभु रोना तो पड़ेगा, आए हो तो पृथ्वी पर रोना पड़ेगा। अब भगवान धीरे धीरे रोना प्रारंभ किया। बोलिए नंद के लाला की। इतने भयंकर भगवान रोए, इतने भयंकर रोए कि पूछो ही मत। कंस 11 बजे तक जगते रहे। कंस को लग भी रहा था कि आज देवकी के द्वारा 8वें गर्भ के रूप में वही बालक होने वाला है। 11 बजे तक कंस जगते रहे और जैसे भगवान के आने का समय हुआ,
कंस सो गए। कंस की नींद लग गई। जितने पहरेदार जगह जगह खड़े हुए थे वो पहरेदार भी सब लोग सोए भये हैं। जगह जगह ताले बंद पड़े हुए, सब लोग सो रहे हैं। पूरे मथुरा के लोग सो रहे, पूरे कारागृह में लोग सो रहे हैं, कंस सो रहे हैं। भगवान रोना प्रारंभ किए। इतने भयंकर भगवान रोए, इतनी भयंकर रोए। मैया ने कहा प्रभु बस चुप हो जाइए, अगर ज्यादा रोगे तो कंस आ जाएंगे, वो अभी हाल उठा के ले जाएंगे, अब चुप हो जाइए प्रभु। भगवान ने कहा मैया बताओ क्या आज्ञा है आपकी। मैया ने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस आप आ गए मेरे लिए यही बहुत कुछ है। भगवान कहते मैया एक बात कहूं, बुरो मत मानिए। देख मैया अभी मैं नेक्सो लाला हूं, छोटो हूं, या मारे मैया तू बाबा से कह दे कि मुझे सूपे में लेटाकर यमुना के बापार एक भूमि बसी भई गोकुल। और मैया गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, नंद रानी के साथ में। बाके घर में खूब सारी गैया हैं मैया, और खूब अच्छे ब्रजवासी हैं बामे। तो मैया तू बाबा से कह दे कि मुझे अभी इस समय बाके घर में छोड़ा दे। ओ मैया जब मैं बड़ो है जाऊंगा ना तब तेरी रक्षा करूंगा। तू तो जानत है मैया कि कंस बड़ो दुष्ट है, अगर मुझे अभी देख लेवेगो तो अभी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, अभी वो मुझे मार डाले। या मारे मैया कृपा कर दे, बाबा से कह दे कि मुझे यमुना के बापार भूमि में छुड़वा दे। अच्छा देखो, आपने ये देखा कि कोई बालक होता ही बोलने लग जाए, लेकिन जब भगवान आए ना तो भगवान ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मैया जल्दी से जल्दी मुझे गोकुल में छुड़वाए देते। हाँ हाँ, मैया ने इशारा किया। बाबा ने देखा, बाबा ने सूपे में अच्छा सुंदर सा वस्त्र बिछाया और उस वस्त्र में बिछाकर अपने लाला को लेटाया और अपने सिर पर धारण कर लिया। वसुदेव जी ने जैसे सिर पर ठाकुर जी को उठाया तो है, लेकिन वसुदेव जी सोच रहे हैं कि क्या करूं, जाऊंगा कैसे। हम बातें नहीं करो, यहां से निकलकर जाऊंगा कैसे। कारागृह में बंद हूं, जगह जगह ताले बंद पड़े, जगह जगह लोग बैठे हुए। निकलूंगा तो फिर लोग बंद कर देंगे भीतर। पैरों में हाथों में बेड़ियां बंधी पड़ी हैं। क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं, कैसे गोकुल तक अपने पुत्र को पहुंचाऊं। भगवान बोले, भगवान ने कहा बाबा अरे तू चिंता ना कर, अरे तू एक कदम आगे तो बढ़ा, अपने आप तेरे पैरों की हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल जावेंगी। बाबा तू चिंता ना कर, तेरो पुत्र तेरे साथ में है। अब जैसे वसुदेव जी थोड़े आगे बढ़े, अपने आप हाथों की पैरों की बेड़ियां खुल गई। जो जगह जगह ताले बंद थे, जैसे जैसे वसुदेव जी निकलते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे ताले खुलते हुए चले जा रहे हैं। पहरेदार सो रहे, गहरी नींद में हैं। वसुदेव जी निकलते निकलते यमुना के घाट पहुंच गए। यमुना जी ने दूर से देखा हमारे स्वामी आ रहे हैं। भगवान ने, नारायण भगवान ने आज कृष्ण अवतार लिया है। अरे कृष्ण बनकर आए हैं, मेरे पति आए हैं पृथ्वी पर, और मैं उनके चरणों को स्पर्श करके रहूंगी, वंचित तो नहीं रह सकती। यमुना मैया ने जैसे देखा तो ऊंचे ऊंची लहरें खाने लगी यमुना मैया। वसुदेव जी जैसे यमुना मैया में प्रवेश किए, जैसे यमुना मैया में वसुदेव जी प्रवेश किए, यमुना मैया वसुदेव जी को डुबाने लगे। वसुदेव जी डूबने लगे। अब जब वसुदेव जी की कमर कमर तक जलाया, भगवान देख रहे कि अब मान जाएंगी यमुना मैया, ये इनके चरणों में आ जाएंगी। लेकिन यमुना मैया बात ही नहीं मान रही। यमुना मैया और ऊंची ऊंची लहरें बढ़ा रही, और बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही। अब वसुदेव जी के गले गले थे, जला गया। भगवान ने कहा देवी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे ससुर जी तुम में से होकर निकल रहे हैं और तुम हो कि अपने ससुर को ही डुबा रही। अरे देवी ससुर को मत डुबाओ, अरे ससुर जी के चरणों में आ जाओ।
मुझे रास्ता दो निकलने के लिए, मैं जल्दी से जल्दी गोकुल में पहुंचना चाहता हूँ, विलम्ब मत करो देवी, अगर कंस को पता चल गया तो वो मुझे पकड़ लेगा। यमुना मैया ने कहा प्रभु मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूँ, आप जा ही रहे हैं, एक काम कर जाओ। भगवान ने कहा जल्दी से जल्दी बोलो। मैया ने कहा प्रभु एक काम करो, अपने दोनों चरण नीचे लटका दीजिए। आप दोनों चरण नीचे लटकाओ और हम उछलते हुए आपके चरणों को धो देंगी और आपके चरणों में प्रणाम कर लेंगी और आपके पिताजी के चरणों में हम आ जाएंगे। भगवान ने कहा ये चरणों को छूने का समय है देवी, जब चाहे आऊंगा यमुना के घाट पर, तुम्हारे घाट पर आऊंगा, जब चाहे छू लेना, अभी तो छोड़ दे। मैया ने कहा नहीं प्रभु, जब तक आप चरणों को नहीं धुला लेते हो आपके चरणों को छोड़ने वाली नहीं। हाँ, यमुना मैया भी जिद पर अड़ी। भगवान देख रहे कि भैया ये जाने तो देंगी नहीं, ना मार्ग देंगी नहीं। बिजली कड़क रही, बादल की गरजना हो रही, ऊपर से मंद मंद बूंदे भगवान की पर गिर रही हैं। जब बूंदे गिरने लगी तो शेष भगवान आए और शेष जी ने अपना फण भगवान के पीछे फैला लिया और अपने फण से भगवान की उन बूंदों से भगवान की रक्षा करने लगे। हाँ, यमुना मैया ऊंची ऊंची लहरें खाती, भगवान ने दोनों चरण अपने नीचे लटकाए सीपे से। यमुना मैया ऊंची लहरें खाती हुई भगवान के दोनों चरणों को धो देती है। चरणों को धोती हुई प्रणाम करती हुई अपने ससुर जी के चरणों में आ गई। आज वसुदेव जी यमुना से निकलते हुए गोकुल पहुंचे। गोकुल में हर व्यक्ति सोया हुआ, नंद रानी सोई भई, नंद बाबा सोए भये, सब लोग सोए भये हैं ब्रजमंडल में। यहाँ वसुदेव जी पहुंचे कक्ष में, नंद रानी सोई भई थी। नंद रानी के पास में अपने पुत्र को सुला दिया और वहां पर एक पुत्री को देखा, उस पुत्री को उठाए और उस पुत्री को उठाकर चल दिए। अच्छा, यहाँ संत भाव देते हैं कि भगवान को जब वसुदेव जी लेकर गए तो बेड़ियां हाथों में पैरों में जो बंधन पड़े हुए थे उस बंधन से मुक्ति मिल गई वसुदेव जी को। लेकिन जब उस पुत्र को वहां लेटाकर जब पुत्री को लेकर वहां से जब आए, कारागृह में लौटे, तो जब पुत्र को लेकर गए थे, जब बेड़ियां खुल गई थी, लेकिन जब पुत्री को लेकर आए तो स्वतः ही बंधन में आ गए। संत भाव देते हैं कि भगवान हमेशा माया से व्यक्ति को छुड़ाते हैं और माया हमेशा व्यक्ति को घेरती है। तो भगवान जब गए तो बंधन से मुक्त करा दिया वसुदेव जी को, लेकिन जब माया को साथ में लेकर आए तो स्वतः ही वसुदेव जी बंधन में आ गए। जैसे जैसे प्रवेश करते गए वैसे वैसे बंधन में आते गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो यहाँ वसुदेव जी जैसे आए, उस पुत्री को लाकर अपनी पत्नी की गोदी में रखा और मैया उस पुत्री को खिलाती हुई दुग्ध पिलाकर जैसे ही पृथ्वी पर लेटाई, लेटते ही वो पुत्री जोरों जोरों से रुदन करने लगी। और जैसे पुत्री ने रोना प्रारंभ किया तो महाराज कंस की नींद खुल गई। कंस की जैसी नींद खुली, रोने की आवाज कानों में गई, कंस दौड़े दौड़े कारागृह में पहुंच गए और जाकर देखा महाराज तो वहां तो पुत्री लेटी हुई है। लेकिन कंस सोच रहे हैं इस पुत्री को मैं कैसे मारूं। 8वें गर्भ के रूप में देवी देवताओं ने देखो तो सही कितनी चाल खेली, पुत्री बनाकर पहुंचा दी। ये क्या सोचते हैं कि मैं पुत्री को मारूंगा नहीं, लेकिन अब तो मुझे पुत्री को भी मारना पड़ेगा और मारूंगा नहीं। देवी देवताओं की गिनती उल्टी है, पहला 8वां हो जाता है, 8वां पहला हो जाता है। क्या पता पुत्री बनाकर पहुंचा दिया हो, पुत्र ना पहुंचाया हो, कि ये पुत्र पहुंचाएंगे तो पुत्र तो मार देगा कंस, पुत्री पहुंचाएंगे तो पुत्री को छोड़ देगा। लेकिन मैं भी बड़ा दुष्ट हूँ, मैं भी बड़ा पापी हूँ, मैं पुत्री को कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। पुत्री को उठाया कंस ने और उठाकर मैया के सामने उस पुत्री को पटका और जैसे पृथ्वी पर पटका तो वो पुत्री कोई साधारण पुत्री थोड़ी थी महाराज।
जो पटकते ही मर जाती, मृत्यु हो जाती। जैसी पुत्री को पटका पृथ्वी पर तो वो पुत्री तो आकाश में उड़ गई और उस माया ने तो 9 रूप धारण कर लिए। बोलिए जगत जननी मैया की, 9 रूप धारण कर लिए। कंस देखते रह गए, अरे ये तो दुर्गा मैया है, मेरी परीक्षा लेने आई थी। कंस ने हाथ जोड़ लिए, अरे मैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको मारने चला था। मैया कहती, मूर्ख कंस, तू मुझे मार भी नहीं सकता है, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। आज से तू अपने दिन गिनना चालू कर दे, अब तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। कंस ने कहा, मैया बस ये बता दो उसने जन्म कहाँ लिया। मैया अब ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। कंस बड़े चिंतित हो गए, ना जाने कहाँ गया, कौन ले गया, कैसा पुत्र हुआ पता ही नहीं चला, आंखों के सामने से कोई ले गया। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? उसी समय कंस निराश होकर अपनी कुटिया में अपने कक्ष में आकर बैठ गए। हाँ, अच्छा, कंस को हम बैठे रहने देते हैं कक्ष में, हम चलते गोकुल की ओर। कंस चिंता में है, डूबे रंदो क्या करने, अपन चलो गोकुल की ओर। वो गोकुल जहां हमारे ठाकुर जी पल्ले में सोए हुए। हाँ, पतली सी चदरिया ओढ़ रखी ठाकुर जी ने, और चदरिया से ही भीतर भीतर ही ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि नंद बाबा नंद रानी सवेरे 4 बजे उठ जाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना इनका काम था। और देखो, भगवान नंद रानी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ ऐसे नहीं आए, इन्हें बाल सुख प्रदान करने के लिए ऐसे नहीं आ गए, ऐसे पुत्र बनकर नहीं आए। इनने भी घोर तप किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, भगवान को गायें बड़ी प्रिय है, और नंद बाबा के यहाँ 1-2 गाय नहीं थी, नंद बाबा के यहाँ 10 लाख गायें थी। 10 लाख गायें, जो पूरा ब्रजमंडल मिलकर उन गायों की सेवा करता था। और गायों में भगवान आए, गौ माता के बीच में आए। हाँ, नंद रानी सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गौ सेवा करती, ठाकुर सेवा करती। कहते हैं कि नंद रानी की अवस्था 80 वर्ष की हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था नंद रानी का। और नंद रानी रोज भगवान के सामने जाकर रोती थी, भगवान से ही कहती थी, प्रभु एक बार आप मेरे पुत्र बनकर पृथ्वी पर पधारिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, हे प्रभु मुझे पुत्र का सुख दीजिए, आप हमें भी पुत्र का सुख देने के लिए आइए। हाँ, तो भगवान ने पुत्र का सुख देने आए। और ऐसे ही नहीं, कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ जब तक पुत्र नहीं हुआ, पूरे ब्रजमंडल के लोगों ने मिलकर नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो जाए, तो इनके यहाँ पुत्र होने के लिए पूरे ब्रजमंडल के लोगों ने व्रत किया था। सारे ब्रजमंडल के लोगों ने व्रत किया, और उस व्रत का इतना प्रताप निकला, इतना पुण्य निकला कि आज भगवान स्वयं नंद बाबा के यहाँ पुत्र बन गए। बोलिए नंद बाबा की। आज नंद बाबा के यहाँ भगवान पुत्र रूप में पधारे। भगवान लेटे हुए हैं। नंद रानी सवेरे के 4 बजे उठती, ब्रह्म मुहूर्त में सेवा करती, ठाकुर सेवा करती, गौ सेवा करती। लेकिन आज तो महाराज नंद रानी को उठते उठते 8 बज गए। आज नंद रानी की नींद नहीं खुली। जजमान, नींद तो नहीं आ गई? सोने नहीं है? नहीं, पर हम वही गाए, पीली वाली मैया को जगाओ। सोने नहीं है? आप लोग ऐसे बैठते हो कि हम ऐसे। बोलिए बंसी वारे की जय हो।
हाँ हाँ, नंद रानी सवेरे के 4 बजे उठती, लेकिन आज तो उठते उठते सवेरे के महाराज 8 बज गए, लेकिन नंद रानी की नींद नहीं खुली, सोकर नहीं उठी। अच्छा, उस समय नंद बाबा की बहन उनके घर पर ही थी, जिनका नाम था सुनंदा। नंद बाबा की बहन का नाम सुनंदा था, सुनंदा। तो सुनंदा जी ने देखा कि हमारी भाभी रोज सवेरे उठ जाती जल्दी, रोज गौ सेवा करती, दूध लगाती, ठाकुर सेवा करती, पूजन करती, लेकिन आज तो हमारी भाभी उठी ना जाने ऐसो काहे गयो। चलो देख कर तो आऊं कि ऐसो काहे गयो कक्ष में कि हमारी भाभी तो आज सोती रह गई। सुनंदा जी जैसी पहुंची तो सुनंदा जी ने गेट खोल कर देखा तो भाभी सोई भई, और भाभी के पास में एक छोटो सो लाला सोयो भयो, पालने में ठाकुर जी सोए भये, चदरिया ओढ़ रखी ठाकुर जी ने, और मंद मंद चदरिया में से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। भगवान जब मुस्कुराए, सुनंदा जी ने ठाकुर जी को मुस्कुराता हुआ देखा, सुनंदा जी तो बावरी हो गई। यहाँ नंद बाबा रोज अटाई पर चढ़ जाते, पुरानी अटाई, उन अटाई पर चढ़ जाते और माला ले लेते हाथ में तुलसी की, और तुलसी की माला पर भगवान का नाम नहीं गाते, क्या कहते, अभी तक तो भयो ना जाने कब होए, अभी तक तो भयो ना जाने कब होवे, अभी तक तो भयो ना जाने कब होवे। उनकी बुद्धि में ही बस ये बात बैठ गई। 80 वर्ष की अवस्था हो गई, बुढ़ापो आ गयो, लेकिन भगवान ने कृपा ना करी। मेरे यहाँ पर पुत्र दे देते, एक दे देते, पुत्री दे देते, कुछ तो देते, लेकिन इतने वर्ष बीत गए, बुढ़ापो आ गयो, लेकिन अभी तक हमारे भगवान ने कृपा ही नहीं करी। हाँ हाँ, नंद बाबा टाई पर खड़े बैठे बैठे माला जप कर रहे, अभी तो भयो नए ना जाने कब होएगो, अभी तक तो भयो नए ना जाने कब होएगो। और यहाँ सुनंदा जी ने जैसे भगवान को देखा, ठाकुर जी को देखा, बावरी हो गई, चिल्ला पड़ी, अरे भैया बधाई हो, चिल्ला पड़ी जोरों जोरों से। अब तो महाराज सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी भागी भागी घबराई घबराई चली आ रही, अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, नंद बाबा टाई पर चढ़कर बैठे। नंद बाबा ने देखा बहन आ रही घबराती घबराती। नंद बाबा बड़े गदगद हो गए, देखा खुशी की खबरी, कोई खुशखबरी सुनाने आई है मुझे, ना जाने क्या बात लेकर आई। सुनंदा जी पास में गई, अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बाबरी तो ना है गई, क्या बात है, क्या बात की बधाई दे रही तू। सुनंदा जी ने कहा भैया बधाई तो बाद में दूंगी, लेकिन पहले यह बता कि जब मैं तो को बधाई दूंगी तो बदले में तू मुझे का देवे। हम अगर बधाई देंगे तो हमें क्या मिलेगा बधाई के बाद में। नंद बाबा ने कहा बहन तू पहले बधाई तो दे दे, जो मांगेगी वो दे दूंगा तो। सुनंदा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं चाहिए, नंद रानी के गले में जो हिरन को हार डलो भयो ना वही ले। नंद बाबा ने कहा बहन ऐसे हार तो पे 100 कुर्बान कर दूंगा। अरे पहले बधाई तो दे दे, क्या बात की बधाई दे रही। सुनंदा जी ने कहा भैया सुनो, आज हमारी भाभी ने एक सुंदर से लाला को जन्म दियो है। अब तो महाराज नंद बाबा 28 से सीधी छलांग मार गए, कूद गए नीचे सीधे, उतरे नहीं कूद पड़े। और जैसे ही कूदे देना लेना तो बाद में, नंद बाबा तो सीधे घर दौड़े और घर गए, थाल उठाई और पूरी थाल उठाकर महाराज पूरे ब्रजमंडल में दौड़ लगा रहे। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हमारे यहाँ लाला भयो, लाला भयो, लाला। पूरे ब्रजमंडल के लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ गदगद हो रहे, सब लोग खुश हैं, पूरे ब्रजवासी खुश हैं। आज सब लोग श्रृंगार किए, गोपियां तैयार हुई और नंद बाबा को बधाई देने के लिए सब लोग चले हैं। आइए हम भी नंद बाबा को बधाई दें। सब लोगों को बधाई देनी है नंद बाबा को, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। खुशी है कि नहीं कि बाबा के यहाँ लाला हो गयो, खुशी है ना। हाँ
तो बड़े भाव से ठाकुर जी को ले जाना है। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद बाबा की। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 जैसे राम जी को बधाई दी आपने, तो कन्हैया कन्हैया के लिए भी आप लोगों को ताली बजानी है, नंद बाबा को बधाई देनी है। दोनों हाथों को ऊंचे करके, नीचे नहीं होना चाहिए आज। हाँ 1 2 3 4। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की। 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 अरे दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बुढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बुढ़े देखो हो आज जवान। 60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे धूम मचावे। और गाय